बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ और यकीनी तौर पर इसमें काफ़ी अरसा हो गया और मेरी ये कोशिश थी कि मैं जल्द एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ, लेकिन बहुत वक्त लग गया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मुझे कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिन पर बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इकॉनमी है, तो इकॉनमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दावा तो ये किया जा रहा है कि मुल्क में महंगाई भी कम हो रही है, और इसके साथ-साथ जो है दावा ये भी किया जा रहा है कि मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। लेकिन हुकूमत की इस वक़्त जो सारी की सारी तवज्जो है, वो मईशत से हट चुकी है, और मईशत से हटकर हुकूमत की सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर है कि कौन से हलक़े से पीटीआई का उम्मीदवार अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करा रहा है, और उसको उसकी रेकी की जाती है, और फिर जैसे ही वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराने पहुँचता है रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास, तो वहाँ पर ही उसको दबोच लिया जाता है, या उसके हाथ से कागज़ात नामज़दगी या दीगर चीज़ें जो हैं वो छीन कर फ़रार हुआ जाता है। और इस पर सोशल मीडिया पे कई कई मीम्स भी बन चुकी हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक़्त जिस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और जिस चीज़ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वो एक ही है, और वो यही है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह आगे लेकर जाना है। और फिर दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि महंगाई एक मर्तबा फिर जो है वो 40% से बढ़ चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ एक मर्तबा फिर सरगर्म हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, चीनी के निर्ख़ एक मर्तबा फिर बढ़ चुके हैं। और फिर इसके साथ-साथ सर्दियों का एक एसेंशियल आइटम है अंडे। वो इस वक़्त तकरीबन, यानी एक आम अंडे, पहले तो ख़ास जो अंडे थे या महँगे अंडे थे वो तो 500 साढ़े 500 रुपए दर्जन मिलते थे। लेकिन वो अंडे जो 330 320 अब से 1 महीना पहले जिसका रेट था, अब वही अंडे इस वक़्त 420 410 रुपए में दस्तयाब हैं, और बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पर 430 या साढ़े 400 भी है। लेकिन जो इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ हैं, सरकारी दस्तावेज़ हैं, उसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि बाज़ ऐसे मुल्क के शहर हैं जहाँ पर अंडे जो है वो 430 रुपए दर्जन हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ 410 रुपए दर्जन है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 400 या 390 रुपए, 380 रुपए दर्जन है। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो महँगाई का बढ़ना, और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो जाते हैं, कार्टेलाइज़ेशन हो जाती है, और इसी तरह चीनी के नर्ख़ भी जो है वो बढ़ रहे हैं, और चीनी के नर्ख़ों में भी हम देख रहे हैं कि कार्टेलाइज़ेशन हो रही है, और ख़ास तौर पर मुँह मांगे और ऐसे दाम रखे जाते हैं कि जो आम आवाम की पहुँच और दस्तरस से दूर होते हैं। बुनियादी मसला यही है कि एनफ़ोर्समेंट का इश्यू है। हुकूमत का सारा फ़ोकस जो है वो किसी और तरफ है, और हुकूमत का जो फ़ोकस है वो उससे हट गया है कि जो पहले कुछ 2-3 महीने पहले हमें कुछ इक़दामात एंटी स्मगलिंग मूवमेंट जो है वो हमें नज़र आई थी, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डॉलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। डॉलर का रेट कम हुआ, लेकिन उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जनाब एनफ़ोर्समेंट नहीं है, कार्टेलाइज़ेशन हो चुकी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो चुके हैं। तो ज़रूरी अम्र ये है कि हुकूमत को अब इस जानिब तवज्जो देनी होगी। कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, उन पर ख़ास तौर पर फ़ोकस किया जाना ज़रूरी है, और हुकूमत की तवज्जो इस जानिब होनी ज़रूरी है, ना कि हुकूमत की तवज्जो इस जानिब हो कि पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना, या फिर हुकूमत की तवज्जो इस जानिब हो कि पीटीआई का कौन-सा कैंडिडेट जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर रहा है। ये सबसे बड़ा एक इस मुल्क का डिलेमा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोगों की कसरत राय जिन लोगों को पसंद करती है, उनके साथ हमेशा सलूक ऐसा किया जाता है कि जो नाकाबिले बयान भी होता है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो किया गया, और फिर इससे पहले जो सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान था वो हुआ, तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि हमें अक्सरियत और कसरत राय को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में कभी जमहूरियत नहीं रही, और जमहूरियत ना होने की वजह से नुकसान ये हुआ कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन नहीं कर सके, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो एक हमारी मईशत दुरुस्त की जानिब जानी थी, वो हमेशा जो है वो डिट्रैक होती गई, और फिर इसी तरह पॉलिसीज़ का तसलसल ना होने की वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ते चले गए। अब जनाब खबर ये है
کہ महंगाई जो है वो 40% से बढ़ चुकी है। मामलात बहुत संगीन हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनके लिए गुज़ारा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने अगरचे सोशल सेफ्टी नेट की हम बात करें, तो सोशल सेफ्टी नेट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बीआईएसपी प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे मिलेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि बीआईएसपी प्रोग्राम के जो 8,000, 9,000 या 10,000 रुपए हैं, उनसे एक आदमी का क्या 4 दिन का किचन चल सकता है? मेरे अंदाज़े में नहीं। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी अगर रोटी, दाल या सब्ज़ी ही खाए, तो उसके किचन का 4 दिन का खर्चा कम से कम 10,000 रुपए है। इस वक़्त, यानी जो सूरत-ए-हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं, और फिर आपको पता है कि जलाने की लकड़ी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, और फिर उसके लिए जो है आपको अगर लकड़ी नहीं है तो आपको एलपीजी चाहिए, एलपीजी नहीं हो तो आपके पास जो इंडिजिनस गैस है वो आपको चाहिए, और गैस की प्राइसेज़ भी हाई हो चुकी हैं, एलपीजी का सिलेंडर भी महँगा हो गया है, बिजली की प्राइसेज़ भी हाई हैं और जलाने की लकड़ी भी महँगी है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? ये सबसे बड़ा मेन इश्यू है। और हुकूमत कहती है कि हम तो सोशल सेफ्टी नेट के तहत हम इतने लोगों को जो है वो पैसे दे रहे हैं। ये सब बकवास है, ये सब जो है एक ढकोसला है और उन लोगों का इसमें गुज़ारा नहीं होता। हुकूमत को ये चाहिए कि मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा करें, ना कि लोगों को मज़ीद भीख की तरफ लेकर जाए कि वो हुकूमती पैसों के इंतज़ार में रहें। तो ये ऐसे मामलात हैं कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। महँगाई इस वक़्त सबसे बड़ा एलिमेंट है और अब भी है। लोग ये समझते हैं कि इसको इसको कम होना चाहिए, और क्योंकि डॉलर का रेट कम हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत का रेट कम हुआ है, उसका असर आम आदमी पर तक नहीं पहुँच रहा, इम्पैक्ट नहीं पहुँच रहा। वो उसका उसकी वजह, बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत जो है, वो एनफोर्समेंट में कमज़ोर है। और हुकूमत एनफोर्समेंट में क्यों कमज़ोर है, ये तो अब हुकूमत ही बताएगी, क्योंकि हुकूमत ने अपने सारे के सारे जो एनफोर्समेंट मेजर्स हैं, वो तो इस पे लगा दिए हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट कहाँ पे अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहा है। आज वैसे भी आखिरी तारीख है नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने की, तो जनाब बुनियादी ज़िम्मेदारी अवाम को रिलीफ़ फराहम करना है। अवाम को आप रिलीफ़ फराहम ना करें, अवाम को पैसे आप ना दें, लेकिन अवाम को जो है वो उनकी दस्तरस में वो अशिया होनी चाहिए जो एसेंशियल आइटम्स हैं। पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और हुकूमत के 8 या 9,000 रुपए से उनका कुछ नहीं होता, गुज़ारा नहीं होता। ये सोचना चाहिए हुकूमत को। आज जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए ज़रा सोचे कि क्या 8,000, 9,000 या 10,000 रुपए में एक आम आदमी का किचन चल जाता है, और वो किचन कैसे, जब वो 4 दिन का उसका खर्चा नहीं है। तो इसीलिए बुनियादी वजह ये है कि महँगाई को आपने काबू करना है, कंट्रोल करना है महँगाई को। अवाम को किसी से इस बात से कोई गरज़ नहीं है कि कौन-सी जमात बरसर इक़्तिदार आ रही है। आम अवाम को इस बात से गर्ज़ है कि उनको क्या सस्ती रोटी मिल रही है? क्या वो अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी फ़राहम कर रहे हैं या नहीं? अवाम को इससे सरोकार है। और अवाम को यही जो आपने इस वक़्त जो आप मामलात कर रहे हैं, आप पीटीआई के लोगों की पकड़-दकड़ कर रहे हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो सबमिट होने नहीं दे रहे। तो ऐसे मामलात से अवाम को कोई गरज़ नहीं है, और ना इसका अवाम को फ़ायदा है, बल्कि उल्टा नुकसान ये हुआ है इसका अवाम को कि आपकी तवज्जो इस तरफ है और दूसरी तरफ जो कार्टेलाइज़ेशन है, वो बढ़ चुकी है, और अवाम जो है वो इस वक़्त इस कार्टेलाइज़ेशन के और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर जो मामलात हैं, उसकी वजह से अपनी जो ज़िंदगी है वो उसको जो है वो बेहतर तरीके से नहीं गुज़ार रहे। बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमतों की होती है, और हुकूमतें अगर इस काम में ताख़ीर करें या हुकूमतें इस काम को छोड़ दें, तो फिर आम अवाम जो है वो परेशान होते हैं, रुल जाते हैं, और ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर यकीनी तौर पर बुनियादी ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमत पाकिस्तान की भी, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि वो इस महँगाई पर काबू पाएँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और नए किसी मौज़ू पर आपसे बात होगी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये बड़े दिनों के बाद ये वीलॉग था, तो आपसे आइंदा जो है वो इकॉनमी से रिलेटेड खबरें या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, क्योंकि आगे 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, अगर हो गए तो फिर हम पॉलिटिकली जो क्या सिनेरियो बनता है, ख़ास तौर पर सियासी जमातें किस अ, जगह पर स्टैंड करती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।